जय हिंद हमारे शेर और शेरनियों। आपके बीच हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो आपको 5 तारीख के सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए फटफट जुड़िए और यहाँ से पढ़िए। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं समांतर इलेक्ट्रॉन जिसकी आवेश ई है, वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे। एफ बराबर देखिए लिखे हैं, एफ बराबर क्यू वी बी होता है। एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता था ना, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन जीरो का मान होता है 0, तो इस सभी का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फट सा जवाब बताना है। बताइए आपको अगला बताना है आगे देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। बताइए चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है बताइए। यह थीटा यानी कि विक्षेपण के क्या होता था, सीधा समानुपाती होता था। किसके, थीटा का क्या होता था, सीधा समानुपाती होता था। यानी कि थीटा का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बताना है, बताइएगा। देखना है, क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बताइए, इसको हमें से बताना है आपको। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ से है, धारावाही वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। बताना है, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। बताइए कुंडली के क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोगों के लिए है बताना। देखिए कहता है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा बताना है। बताइए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन बताइए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। बताइए क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्या होगा, घटता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन का बताना है जवाब। देखिए यदि साइलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या होता है बताइए। टी बराबर आप लोग पढ़े होंगे ना, टी प्रपोर्शन क्या होता है, 1/v। ये अगर वेग बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटता है। और समय बढ़ेगा तो वेग क्या होता है, घटता है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टी प्रपोर्शन 1/v होता है। चलिए अगला बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए 2022 में पूछा गया है। आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर के रूप में हम करवा रहे हैं। चलिए यहाँ से फट जुड़िए और याद कर लीजिए। आपको सीधे 5 तारीख को देखने के लिए यहाँ से सवाल मिलेगा। चलिए बताना है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है बता सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एम बराबर होता है एन आई ए होता है, एन आई ए वेक्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। देखिए कहता है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो बताइए गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए क्या होता है, सी और बटा क्या होता था, एन ए बी होता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है।
अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है बताना है। धारावाही कुंडली का धारावाही धारावाही कुंडली का बताइए। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है, बता सकते हैं। धारावाही कुंडली का चुम्बकीय घूर्णन होता है NIA वेक्टर कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है। देखिए निम्नलिखित में कौन लॉरेंज फोर्स है। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज फोर्स है, बताइए लॉरेंज फोर्स क्या होता है। देखिएगा लॉरेंज फोर्स पढ़ाए थे। F वेक्टर बराबर क्या होता था, Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू क्या होता था, B वेक्टर होता था। तो देखिएगा इसमें कौन है, बताइए किधर है इसको में, बताइए इसको में किधर है। यहाँ पर है F वेक्टर बराबर की ई क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। यहाँ से आगे क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बायोस्वार्ट के नियम के सदिश रूप को लिखें। यानी कि निम्नलिखित में कौन बायोस्वार्ट के नियम के सदिश रूप का सही निरूप करता है। बायोस्वार्ट का सही निरूप कौन करता है इसे बताना है आप लोगों को। बताइए क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। आपको बताना है बायोस्वार्ट का सदिश रूप। देखिए DB बराबर DB, यहाँ से ना डी म्यूनट बट्टा IDL R कैप बटा R स्क्वायर, यही होता है आपको सदिश रूप। चलिए अगला बताना है। आगे बताइएगा। यहाँ से अगला आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ला, यानी कि टेस्ला है ना, यानी कि आपको बताना है टेस्ला। यहाँ पर 5 टेस्ला कर लो। 5 टेस्ला, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुने वेबर पर, इसका मतलब क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। कहता है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का युग्म होगा, बल का युग्म होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, देखिएगा यही बताना है फार्मूला। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर एक होता है ना फार्मूला, Q इजकल टू बी वेक्टर क्रॉस क्या होता है बी वेक्टर। तो यही को बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है बताइएगा, विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, फटफट जुड़िए और बताइए। यहाँ से बताना है लॉरेंज बल के लिए कौन व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए कौन कौन व्यंजक सही है, तो बताइए क्या होगा लॉरेंज बल के लिए। देखिएगा लॉरेंज बल के लिए फिर वही फार्मूला आ गया ना, F वेक्टर बराबर Q इजकल टू ई वेक्टर प्लस क्या होता है वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, बताइए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताना है आपको। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श आदर्श एमीटर, आदर्श मीटर का क्या होता है प्रतिरोध होता है। क्या होता है आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं या क्वेश्चन कह सकते हैं, VVI होता है। बताइए आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अगला बताना है। आगे बताइएगा। आगे कहता है एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र V की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल, बताइए उस पर लगने वाला बल क्या होगा, बता सकते हैं उस पर लगने वाला बल। बताइए अभी बताया था ना, यहाँ से F m बराबर क्या होता है Q इजकल टू V वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर होता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है बताइए? चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 आई के पावर -1 होता है। देखिएगा किधर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है एक जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उस इसकी माप सीमा क्या होता है बताइए? इसको एमीटर का शंट कीजिएगा तो इसको माप सीमा क्या होता है? घटती है। क्या होती है? घटती है। क्या होता है? घटती है। क्या होता है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। बताइए धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? आपको बताना है धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। चलिए बताना है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। चलिए आप लोग बताना है, आपको बताना है। बताइए ऑर्गेनिक ऑयल के लिए कितना होता है? ऑर्गेनिक ऑयल के लिए कितना होता है? 4.50, यानी कि 4.50 होता है। इसको याद भी कर लेना है। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए। कहता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। रेखीय घनस आवेश रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बताना है। क्या होता है बताइए? रेखीय आवेश घनत्व बराबर याद है? क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर? बताइए इसको लैम्ब्डा द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। कहता है किसी 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 वस्तु पर प्रति एकांक है ना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि एल बटा क्या होता है? क्यू, यानी क्यू बटा एल। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा बताइए? कुलोम कुलोम क्या हो जाएगा? कुलोम गुने मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कुलोम गुने मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताना है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है? एम एल टी के पावर -3 आई के पावर -1 होता है। तो कहाँ ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या होता है इसे बताना है आप लोगों को। देखिए 8 कूलम ऋण में आवेशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। क्या बताना है? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए एक कूलम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए? 6.25 गुने 10 के पावर कितना होता है? 10 के पावर 18 होता है। 10 के पावर 18 होता है। 10 के पावर 18 इसकी में कितना से गुना कर लेना है बताइए? 8 से। कितना से? 8 से गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा। तो आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, आगे बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए तो इस पर निकाय पर विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मान होगा। एकदम सिंपल सवाल है। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे यहाँ से। P बराबर क्या होता है? Q × 2L होता है ना, Q × 2L। तो Q का मान कितना है बताइए? कहता है कि 5 कूलम, तो 5 गुने, अब यहाँ से देखना है 5 गुने, यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ना है तो यहाँ सेंटीमीटर तो मीटर में बदलिएगा ना। तो 5 गुने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से गुना कीजिए तो 5×5 = 25, 10 के पावर कितना आ जाएगा? यानी कि 25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर कितना है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बताना है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। क्या होता है बताइए? यहाँ से आपको बताना है क्या होता है। बताइए आपको बताना है क्या होता है। तो बताइए क्या होगा? इसको बता सकते हैं? बताइए जल्दी से इसको क्या होगा? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? बताइए क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसको में क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? देखिएगा थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और लेते हैं जो आपको ऑप्शन 1 नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए आपको बताना है आगे, आपको आगे बताना है। देखिएगा
थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आपको बताना है, अब शायद दिखाई देने लगा होगा। चलिए, थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। चलिए, अब बताइए क्या है। देखिए, यहाँ कहता है कि धातु के आवेशित गोले की पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, बताइए क्या होता है। केंद्र पर बोल दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में शून्य है, जो ये नहीं दिखाई दे रहा था, इसी को हम आपको कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। चलिए बताइएगा क्या क्वेश्चन कहता है ऐसे। देखिएगा, कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। कुल विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, मान कितना होता है, तो आपको बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो देखिएगा। और यहाँ से हम बता रहे हैं, कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिएगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। एक गोला है, इस गोले में विद्युतीय द्विध्रुव माइनस क्यू कहाँ तक होता है, प्लस क्यू तक होता है। तो इस दोनों का कुल पूछ रहा है, तो कुल जोड़िएगा ना, तो माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा शून्य है। क्या है, शून्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। आपको बताना है आगे क्वेश्चन। देखिएगा, कहता है परावैद्युतांक का ए साई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का ए साई मात्रक होता है। बताइए परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, बता सकते हैं। देखिएगा, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, यानी कि इप्सिलॉन नोट का मात्रक बताइए क्या होता है। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति क्या होता था, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, आगे बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, आगे अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। चलिए, आपको आगे बताना है। बताइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वायु में स्थित, चलिए आपको बताना है, इस क्वेश्चन को बताओ। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। बताइए, विद्युत फ्लक्स का मान होता है कितना होता है, आप लोग को बताना है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे गॉस पर में, तो फाई बराबर 1/ε0 से क्या होता था, क्यू को गुना होता था। तो यहाँ पर क्यू के गुना कीजिएगा ना, तो नीचे से क्या क्या होगा, ε0 के नीचे प्लस में, ऊपर जाइएगा तो माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। तो बताइए, यहाँ पर ε0 है ना, ऊपर जाइएगा ना, तो ε0 का मात्रा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए, 124, यानी कि कहता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बता सकते हैं। देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। ई वेक्टर बराबर क्या होता है, प्रति इकाई बल पर, तो क्या होता है, क्यू बल। ये प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को, तो यहाँ से देखना है, ई बराबर क्या होता था, एफ। ई बराबर एफ बटा क्यू नोट, एफ बराबर क्यू नोट होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यानी कि अगला कहता है, आवेश का परिमाण दर्शाता है कि, बताइए क्या दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है। आपको बताना है, यहाँ से आवेश का परिमाण क्या दर्शाता है। बताइए, आवेश का परिमाण क्या दर्शाता है, आवेश का परिमाण क्या दर्शाता है। देखिएगा, ये बताता है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। एक कण पर क्या होता है, न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्या जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, उससे क्या जानकारी प्राप्त मिलती है। यानी कोई आवेश, उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति देता है। क्या देता है, शक्ति देता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी है ना, VVI करा रहे हैं आपको, यहाँ सीधे 5 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। इसको करके जाना है आपको एग्जाम में। दो
देखिए कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या बोलते हैं? दो आवेशों के बीच यानी कि देखिएगा लगने वाला बल F बराबर पड़े होंगे K=Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो किसका ही होता है फार्मूला? कुलोम का नियम का। किसका होता है? कुलोम का नियम का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है आपको। आगे बताइए अगला क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बताना है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में किस क्रम में होता है? बताना है किस क्रम में होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10⁻39 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था के संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? बताइए Q का मान कितना होगा? यहाँ पर तो Q का मान यहाँ पर हो जाता है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर -Q/4 हो जाएगा। -Q बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ से आप लोग को बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है, थोड़ा सा देखिए हम नीचे लेते हैं इसको, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका मान क्या होगा? कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा? जो विद्युतीय द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में यानी कि एकदम स्थिर अवस्था में रहेगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? दम आपको लॉलीपॉप सवाल मिल गया है, इसको दम धज्जिया उड़ा दो। क्या है इसका बताना है? बताइए विद्युत निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो क्या सदिश होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। आगे बताइए आप लोग क्या कहता है, ऐसे आगे बताना है क्वेश्चन। चलिए कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइए फार्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर पड़े हैं एफ वेक्टर बटा क्या होता है? क्यू नोट होता है ना। एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। तो ई बराबर एफ बटा क्या है? क्यू। एफ बटा क्या है? क्यू। तो आ जाएगा कहाँ? क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है आपको। बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है। आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बताइए। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। चलिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आगे बताना है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है तो क्या होता है बता सकते हैं? पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व को किसके द्वारा हम करते हैं सूचित? सिग्मा द्वारा ना। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा क्या होता है? भी होता है। क्या होता है? भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश क्या है? सही है। चलिए आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ से? थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है आगे। इसको बताना है आपको निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? बताइए कौन आवेश के लिए सही है? ये तो सिंपल आ गया, आपको लॉलीपॉप सवाल हो गया। ई बराबर पढ़ाएंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। बताइए कुलोम कुलोम नियम का सदिश रूप होता है। कुलोम नियम क्या सदिश रूप होता है? बताना है कुलोम के नियम के सदिश रूप होता है। चलिए बताना है कुलोम के नियम का क्या होता है? सदिश रूप होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई/Q1 Q2 बटा मोड ऑफ आर क्यू इंटू क्या होता है? आर वेक्टर। क्या होता है? आर वेक्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत विद्युत तीव्रता का एएसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का एएसआई मात्रक होता है। बताइए विद्युत तीव्रता का क्या होता है? एएसआई मात्रक। बताइए ई बराबर क्या होता है फार्मूला? एफ बट्टा क्यू। तो एफ बल ना है, बल का मात्रक न्यूटन। कुलोम आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलोम। तो न्यूटन प्रति कुलोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है।
अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों के। बताइए, हवा में ई आर का मान होता है, हवा में ई आर का मान कितना होता है? देखिए, हवा में ई आर के मान बोले या निर्वात में बोले ई आर के मान कितना होगा? 1 होता है, 1 होता है। चलिए आप लोग बताना है धातु के लिए बताइए, धातु के लिए ई आर का मान कितना होता है? धातु के लिए ई आर का मान कितना होता है? बताइए, धातु के लिए ई आर का मान कितना होता है? बताइए, धातु के लिए ई आर का मान कितना होता है? चलिए अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। 1/4 का मान होता है, 1/4 का मान होता है। बताइए इसका मान क्या होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। खोजे इसको। मैं ऑप्शन किधर है इसको मैं ऑप्शन में देखना है। बताइए, बताओ यहाँ पर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध क्या है? सही है। बताइए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? बताइए, ये पढ़े ना, अभी तो पढ़ाए हैं। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर बट्टा क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, यानी कि यहाँ से बताना पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू क्या होता था? 2L। बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आवेश के लिए कूलम हो जाएगा 2L। लंबाई न है, ये 2 है कांस्टेंट राशि, इसका भी मान नहीं होता है, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? मीटर। कूलम गुने मीटर, यानी किधर है? बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, किसी माध्यम की अधिक्षक परावैधता होता है। किसी माध्यम की अधिक्षक क्या होता है? परावैधता होता है। चलिए आपको बताना है, किसी माध्यम की अधिक्षक परावैधता होता है, बता सकते हैं? बताइए, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा इसे। इप्सलन आर बराबर, यानी कह सकते हैं कि क्या होता है? ई बट्टा इप्सलन नोट होता है ना। तो यहाँ से यही बताना है फार्मूला। आ गया कि नहीं आ गया? तो किधर लुक रहा है? ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में है। चलिए आगे बताइएगा, आगे क्या कहता है इसे बताना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आगे कहता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। बताइए पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटा पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है। कुल आवेश बटा क्या होता है? कुल आयतन ना। कुल क्या होता है? आयतन होता है। तो किधर है बताइए? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। आप लोगों बताइए, पानी का परावैक्तांक का स्थिरांक होता है। पानी का पूछ रहा है। वाटर के बताइए, वाटर के कितना होता है? वाटर के कितना होता है बताइए? परावैक्तांक 81 होता है ना। तो ऑप्शन कौन सा? चलो 81 नहीं है ना, तो 80 है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक होता है। मोस्ट कह सकते हैं कि VVI है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। बताइए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो कहाँ वोल्ट मीटर लुक रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोगों का। कहता है कि संबंध Q बराबर एन ई, निम्नलिखित में एन का मान संभव है। देखिएगा, यहाँ से आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ते होंगे, वहाँ पर पढ़ाया गया होगा। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, पूर्ण गुणज के रूप में 4 है, 8 है, 100 है, लेकिन ये दशमलव में है ना, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है आवेश की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। आगे आप लोग को बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कहता है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। लगने वाले बल का मान होता है। बताइए लगने वाला बल का मान होता है। देखो यहाँ से पढ़ते थे ना। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें, ई वेक्टर बराबर एफ बट्टा क्यू होता है ना। एफ बट्टा क्यू होता है। तो यहाँ पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बताना है। अगला कहता है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा दम लॉलीपॉप सवाल है, 2020 में पूछा गया है। आवेश के बीमा होता है AT। कितना होता है? AT, या इसको लिख सकते हैं
IT। क्या लिख सकते हैं? IT भी लिख सकते हैं, AT या IT लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना है आपको, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा यानी कह सकते हैं कि मीटर होता है? वोल्ट प्रति क्या होता है? मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि विद्युत क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है इप्सिलॉन नोट का मात्रक है। इप्सिलॉन नोट का मात्रक है, बता सकते हैं इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? इप्सिलॉन नोट का मात्रक हम बताए थे कि कूलम स्क्वायर, कूलम कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। बताइए, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है ना। तो इसको देखिए, इसका मात्रक एक बार होता है फराइडे पर मीटर होता है, फराइडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। पृष्ठीय घनत्व का मात्रक पूछ लिया, बताइए क्या होता है? देखिए, आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, यानी कि इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बता सकते हैं? बताइए, इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बताइए, इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बताइए, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/A। Q/A होता है। तो Q क्या है बताइए? Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम, अब प्रति क्या हो जाएगा? एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। अगला कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बताइए, विद्युत फ्लक्स कितना होता है? क्यू आवेश है तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर किसी आवेश को क्या होता है? 1/ε0 से गुना होता है। 1/ε0 से गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? गुना होने पर फाई बराबर क्यू बटा क्या आ जाएगा? ε0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु को विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। असीमित के लिए बताना है, बताइए क्या होता है असीमित के लिए? कोई बता सकता है? ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका? बताइए, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसको कितना होगा? ऑप्शन क्या होगा सही, इसको बताइए। आपको बताना है क्या होगा इसका। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नोट हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। आगे बताइए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। चलिए आगे बताना है। आगे कहता है किसी दिए गए चित्र के यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q का मान क्या होगा? चित्र को देखकर बताना है। यानी सगरो देखिएगा, इसको भुजा पे यहाँ पर Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो R है। तो इसको देखना है, इसका मान कितना हो जाएगा? बता सकते हैं? 2 रूट कितना होता था? 2 होता था, 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आपको बताना है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। देखिए, किसी खोखले गोले को बोल दे, उसके भीतर बोल दे या उसके केंद्र पर बोल दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे बताइए। अगला क्वेश्चन है, पी वेक्टर अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क वाला घूर्ण का मान क्या होता है? टॉर्क बराबर पी वेक्टर क्रॉस क्या होता था? ई वेक्टर होता था। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसका आगे बताना है, इसका क्या होगा अगला क्वेश्चन का जवाब। देखिए, कहता है एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिनके परिमाण +3.2 गुना 10⁻19 कूलम है एवं -3.2 गुना 10⁻−19 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव है का घूर्ण क्या होगा? बता सकते हैं? इसका मान कितना हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। मुक्त मुक्त आकाश का
परावैद्युतांक होता है? बताइए मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, बता सकते हैं? चलिए बताइए, आपको बताना है इसको कितना होता है मान। अब बताइए, देखिए 8.854 होता है ना, गुने 10⁻⁻12 फाइड पर मीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। अब एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइए, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सतह के तल के क्या होता है? लंबवत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन, यदि यदि आपको बताना है, यदि यहाँ बताइए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। बता सकते हैं विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है? 36 पाई गुने 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक स्टेट कूलम का मान, एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है? एक स्टेट कूलम में कूलम के मान कितना होता है? बताइए। तो एक स्टेट कूलम में कितना होता है? एक बटा, बता सकते हैं इसका? एक स्टेट कूलम में कूलम का मान कितना होता है? 1/3 गुने 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? बताइए। यह एक संरक्षी बल होता है। कैसा होता है? संरक्षी बल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। 165 को बताइए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, यहाँ से आने का चांस बनता है। बताइए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। बताइए 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। इनमें से कौन सी राशि अदिश है? बताना है इनमें से कौन सी राशि क्या है? अदिश है। देखिए आवेश है, धारिता है, विभव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। विद्युत आवेश का क्वांटम में ESU का मान होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम में ESU का मान होता है। देखिए इसको बताए थे 4.78 गुने 10⁻⁻ कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आप लोग झट से जवाब बताना है। बताइए अगला क्वेश्चन क्या जवाब क्या होगा? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? बताइए, बताना है आपको। तो क्या होता है? संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। चलिए आगे बताना है। अगला बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। कहता है कूलॉम बल है। कूलॉम बल है। कूलॉम बल कैसा बल? बताइए। केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों का उदाहरण है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे जवाब दीजिए। अगला जवाब देना है। आगे आगे बढ़ते हैं, बताना है। देखिएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपसरित होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करता है, अपसरित होता है। चलिए आगे बताना है। आगे क्या कहता है? किसी चालक के संवहन वेग VD, किसी चालक के संवहन वेग VD क्या होता है? बताइए। VD विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। देखिएगा VD बराबर पढ़ोगे E माइनस ई टी टी बट्टा M। तो यहाँ सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। विभवमापी से मुक्ता क्या मापा जाता है? विभवमापी से क्या मापा जाता है? मुक्ता विभवमापी से बताइए क्या मापा जाता है? तो क्या मापते हैं? बताइए। विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। और यहाँ पर प्रतिरोध भी मापते हैं और धारा की भी तुलना करते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। अगला आपको बताना है क्वेश्चन। यहाँ से आगे क्वेश्चन बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर से। बताइए। अगला इसको बताना है क्या होगा? बताइए। दो प्रतिरोधों दो प्रतिरोधों दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान बताना है। ये बताइए, आपको जल्दी बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको
देखते हैं कौन कौन बताते हैं इसको। चलिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, बताइए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बताइएगा। जीरो। कितना होता है? जीरो, यानी कि शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, आगे बताइए। कहता है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सही है? क्या होता है? जे बराबर आई बट्टा ए। तो धारा घनत्व के लिए कौन सही है, बता सकते हैं? यहाँ से मिल रहा है कहीं? जे बराबर आई बट्टा ए होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बताइएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताना है, आगे क्वेश्चन बताइए। गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए क्या होता है? गतिशीलता के लिए क्या होगा, बताइए? म्यू बराबर वी डी बटा क्या होता है? ई। क्या होता है? ई होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए? 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 जूल प्रति सेकंड होता है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नीले रंग का, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, बताइए? नीले रंग का कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? इसका हो जाएगा 5 आंसर। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आंसर। जो बताए थे ना, बीबी रोज ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इसको याद कर लो, वहाँ से आपको आएगा। चलिए आपको बताना है काला के लिए, ब्लैक के लिए क्या होता है कार्बन कलर कोड। ब्लैक के लिए बताए थे, कैसे याद करना है? पूरा काला लड़का क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? इसको 0 हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। पीला के बताइए, पीला के कितना होता है? पीला के लिए बता सकते हैं? पीला के लिए कार्बन कोड बताइए। पीला क्या होता है? चारों तरफ क्या है? पीला ही पीला है, 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एम्पियर घंटा का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका एसआई मात्रक है, बताइए? एम्पियर घंटा किसका एसआई मात्रक है? आवेश का एसआई मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, बता सकते हैं? 1 एम्पियर बराबर बताइए। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विद्युत वाहक बल की इकाई होता है, विद्युत वाहक बल की बताइए है मात्रक क्या होता है? क्या होता है, बताइए? विद्युत वाहक बल की मात्रक, विद्युत वाहक बल की मात्रक क्या होता है? चलिए आपको बताना है। इसको भी छोड़ते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसको जवाब देना है। चलिए आगे बताना है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए? रो बराबर क्या होता है? आर इंटू बट्टा एल होता है। क्या होता है? एल होता है। चलिए आगे बताना है यहाँ से। विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का बताना है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बताना है, यानी कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति के लिए बताइए फार्मूला क्या होता है? विद्युत शक्ति के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए बताइए। पी बराबर वी स्क्वायर बटा क्या होता है? आर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए जय हिंद हमारे दोस्तों, आपको इतना ही पर आज समाप्त करते हैं। इसको करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।